नमस्कार दोस्तों। पिछले 10 साल में भारत का जो सामरिक विकास हुआ है उसके मद्देनज़र एक बात जो है पूरी दुनिया में गूंज रही है कि भारत को जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और इस बात का समर्थन जनवरी में इलॉन मस्क ने भी किया था और अब यूएस ने भी इस बात का समर्थन किया है कि भारत को जो है भाई अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और यूएन में निश्चित रूप से रिफॉर्म की आवश्यकता है। आइए इस बात को विस्तार से समझते हैं। आप देख सकते हैं इलॉन मस्क बैट्स फॉर इंडिया परमानेंट सीट एट यूएनएससी सपोर्ट रिफॉर्म टू यूएन इंस्टीट्यूशन यूएस रिएक्ट। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी जानकारी, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस और करंट अफेयर का जो वेटेज है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जीके जीएस और करंट अफेयर आपके सफलता में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं 999 का कॉम्बो पैक, जिसमें आपको जीके जीएस के बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट सिलेबस, करंट अफेयर के बारे में कंप्लीट सिलेबस और ऑल इन वन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 2024 में होने वाले सभी एग्जाम्स का टेस्ट सीरीज। इसके साथ आपको मिलेगा रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो, टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर का नोट्स और आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसके लिए पर्सनल मेंटरशिप। इसको परचेज करने के लिए आप thespacademy.in पर जा करके इसे परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ समय पहले माइकल इसेनबर्ग नाम के व्यक्ति का जो बातचीत ट्वीट किया गया था एंटोनियो गुतेरेस के ट्वीट को लेकर के कि भारत के बारे में जो है आपकी क्या राय है, यूएन को डिसमेंटल कर देना चाहिए। और दो मुद्दे पे बात चल रही है, और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट का अंडर रिप्रेजेंटेशन और इंडिया के बारे में। तो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था जनवरी 21 को ही इसके बारे में कि भारत जैसे पॉपुलस और शक्तिशाली देश का जो है यूएन में परमानेंट सीट न मिलना यूएन को अर्थहीन बनाता है। जो अभी मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ है और उसका यूएन के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट न मिलना सुरक्षा परिषद को ही अर्थहीन बता देता है। इसलिए जो है सुरक्षा परिषद में यूएन में सुधार की आवश्यकता है। जिनके पास पावर है वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जिस कारण से ये सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे, आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे कि 60 साल पहले जो संस्थाएं बनी थी, क्या वैसे ही संस्थाएं वैसे ही परंपरा आज भी है या आज वक्त बदल चुका है, परिवेश बदल चुका है। कई सारे राइज एंड फॉल्स आए हैं और भारत में वो पूरी क्षमता है कि पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर्स को मेंटेन करके रख सकता है। तो ये पहली बार इश्यूज़ नहीं उठा है, ये कई बार इश्यू उठ चुका है। और अभी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है कि यूएस के एक स्पोक्स पर्सन के ये सामने जो है ये प्रश्न आया था कि सीईओ इलॉन मस्क ने जो है एक्सक्लूजन ऑफ इंडिया को बेतुका बताया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो यूएस के भी स्पोक्स पर्सन ने इस बात को कहा है कि हम इलॉन मस्क का समर्थन करते हैं और यूनाइटेड नेशन में निश्चित ही सुधार की आवश्यकता है। थोड़ा सा जानकारी हम लोग सुरक्षा परिषद के बारे में ले लेंगे। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग है, जिसमें एक सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा यानी जनरल असेंबली, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद है, जिसमें सबसे पावरफुल जो ऑर्गन है वो सुरक्षा परिषद को माना जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य है, इसके जो मेंबर्स है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी और इसमें परमानेंट मेंबर के रूप में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट है। ये जो पांचों कंट्रीज हैं इनके पास स्पेशल पावर है, वो है वीटो। जो किसी भी प्रपोजल को, किसी भी रेजोल्यूशन को अगर एक भी ये कंट्री चाहे तो उसको वीटो करके उस पूरे प्रपोजल को खारिज कर सकता है। और नॉन परमानेंट मेंबर में जो है ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो इस कारण से ये लंबे समय से मांग उठ रही है कि भारत को जो है, भारत एक शक्तिशाली देश है। आज यदि कहीं पे भी, आज यदि यूक्रेन रूस में लड़ाई होती है तो पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ देखती है। आज यदि ईरान और इजराइल में लड़ाई होती है पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। आज यदि गाजा और इजराइल में लड़ाई होती है पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। तो भारत जब ये सारे चीज़ को मेंटेन करके रख सकता है, जब उसके पास क्षमता है, तो आखिर दुनिया के सबसे बड़े एजेंसी में भारत को सीट आज तक क्यों नहीं मिल रहा है? आपको पता होगा कि जो सुरक्षा परिषद है उसका मेन वर्क जो सिक्योरिटी और पीस को जो है इस्टेब्लिश करना है। किसी भी युद्ध के बाद या युद्ध से पहले जो है ये पीस को, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखना है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन की अपनी मिलिट्री है
जो आप ये देखते होंगे ब्लू हेलमेट का, ब्लू फ्लैग का, इसको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स कहा जाता है। और इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो इंडिया और बांग्लादेश से भेजे जाते हैं, सबसे ज़्यादा एशिया से, इसके बाद अफ्रीका से, और इसके बाद जो है अन्य कंट्री से भेजे जाते हैं। तो लगभग 70 से 90 हज़ार जो मिलिट्री पर्सनल है इसमें है। भारत जो है वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा पे चलने वाला है, यानी कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, और इस चीज़ को हमने साबित करके पिछले 10 साल में दिखाया है। तो इसलिए भारत को जो है यदि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं मिलती है तो सुरक्षा इसमें भारत को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा परिषद ही अर्थहीन है जहां भारत नहीं है। तो भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, और क्यों मिलनी चाहिए इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। धन्यवाद।